दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पे मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ, चाहे कोई आर्टिस्ट हो, चाहे कोई सिंगर हो, चाहे कोई डायरेक्टर हो। और आपको मैं कुछ ना कुछ दिखाती रहती हूँ कि आज हम किधर हैं, क्या है। आज मैं आपको जिनसे मिलवा रही हूँ वो हमारे पाकिस्तान के बहुत अच्छे डायरेक्टर, और बड़ी छोटी उम्र में उन्होंने काम शुरू किया और माशाल्लाह बहुत नाम कमाया। और ख़ूबसूरत भी वो इतने ज़्यादा थे कि कई हीरोइनें उन पे रह जाती थी। तो आज जिनका मैं ज़िक्र कर रही हूँ उनसे मैं मिलवा रही हूँ हमारे पाकिस्तान के डायरेक्टर जावेद रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। जी, जी, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, ठीक हैं, जी खैरियत अल्लाह से? का शुक्र, आप आप तो सुनाएं। बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन कराती हैं। मैंने कहा अच्छी आर्टिस्ट वाक़ई अच्छा इंट्रोडक्शन भी करवाती हैं। जावेद साहब, आपने माशाल्लाह उस दौर में इतनी आला फ़िल्में बनाई जो आपने मैंने आपकी फ़िल्म की वीज़ा दुबई दा, और आपने तो बहुत सी सारी फ़िल्में बनाई, लेकिन उस दौर में आपने इतना अच्छा ट्रेंड निकाला। बड़े बड़े फ़नकारों के साथ आपने काम किया। और सबसे बड़ी बात है रंगीला साहब के आप शागिर्द, और उनके साथ रह के आपने माशाल्लाह इंडिपेंडेंट डायरेक्शन में काम किया। तो आज आप वो हमारे साथ बैठे हैं, बोलें क्या आज क्या प्रोग्राम है? देखिए, मेरा तो स्कूल ही रंगीला साहब का था और अल्लाह ताला ने करीके रहमत करे। बहुत बड़े इंसान थे, जितने बड़े वो इंसान थे उससे बड़े वो डायरेक्टर थे, उससे बड़े वो आर्टिस्ट थे। एक मैं कहता हूँ ऐसे लोग दुनिया में कम आते हैं और मेरा ख़्याल है कि दुनिया फ़िल्म का वाहद एक ऐसा स्टार जिसके पास 7 टाइटल थे, फ़िल्म साज़, मुसन्नफ़, हदायतकार, गुलूकार, अदाकार, नग़मा निगार और बहुत सारे, बहुत मौसीक़ार। बड़ी बात। जी, तो और फिर सुपर हिट फ़िल्म 2 रंगीले। दो रंगीले रंगीला। तो मैंने इनके साथ दिया और तूफ़ान, रंगीला, 2 रंगीले, दिल और दुनिया, हाँ जी, मेरी मोहब्बत तेरे हवाले, सुबह का तारा, कुबड़ा आशिक़, काफ़ी फ़िल्में जो भी अब मुझे कोई भूल भी जाऊँगा तो वो उनके साथ की। फिर मैं 81 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो गया। उनके साथ भी रह के ज़ाहिर है वो तो आर्टिस्ट थे और बड़े उस वक़्त बिज़ी आर्टिस्ट थे। उनकी भी शूटिंगें मैं ही किया करता था जो हमारी प्रोडक्शन की होती थी। तो रंगीला साहब लोगों की शूटिंग पे चले जाते थे। तो बहरहाल ये कॉन्फिडेंस था जो मुझे वहीं से मिला हुआ था। तो जब 81 में मैं डायरेक्टर बना, मेरी पहली फ़िल्म थी वीज़ा दुबई दा, उसमें आप भी हीरोइन थी, मुमताज़ और बड़ा बेगम थी, अच्छा सब्जेक्ट था। सुल्तान रही। और अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी, सुपर हिट फ़िल्म हुई। 19 अवार्ड मुझे मिल गए, जबकि वहाँ उस वक़्त खाली ये प्रिंट मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो था ही नहीं। तो वो अल्लाह का बड़ा करम हुआ। फिर ये सफ़र चलता रहा आगे। फिर मेरी आपने एक और फ़िल्म में भी काम किया था, प्यासा सावन, जिसमें हाँ। बाबरा शरीफ थी अच्छा। और सुल्तान रई साहब थे, मोहसिन हसन खान थे, वो आप भूल रही हो। हाँ जी, मैं हाँ, उसमें भी काम किया। फिर मेरी फ़िल्म थी डाकू सीना, माशाल्लाह। जिसमें अंजुमन सुल्तान रही थे, वो भी मेरी सुपर हिट फ़िल्म थी। ऐसे कई फ़िल्में मेरी। फिर मैं देखें जब 2002 में मैं इंडिया चला गया, डाउनफॉल आया ना इधर, तो मैं इंडिया चला गया। इंडिया पे भी मैंने 4-5 फ़िल्में बनाई और अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी। तो ये सिलसिला आज तक जारी है, ये ज़िंदगी का एक सफ़र है जो जारी सारी है। तो बस ऐसे ही है, बड़ा अल्लाह ताला ने, अल्लाह का ही करम है कि बात अभी तक बनी हुई है। और देखें आगे भी जुस्तजू जारी है, अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा। थैंक यू। तो जावेद साहब, आपने माशाल्लाह बहुत काम किया और बड़ा गैप आ गया आपकी डायरेक्शन में। और लेकिन आपने अपने साथी फ़नकारों को, हदायतकारों को, ग्रुप अपना आपने नहीं छोड़ा। ये जो सबसे खूबसूरत आपकी बात है कि आज भी फ़िल्म इंडस्ट्री में काम नहीं हो रहा, आप भी कोई फ़िल्म नहीं बना रहे, लेकिन मैं जब भी देखती हूँ आपका एक ग्रुप है और बड़ा मजबूत ग्रुप है। तो आप उनको खाना देंगे, कभी उनके साथ कंपनी या कोई आर्टिस्ट आ जाए उनका डिनर, ये आप में जो खूबी है ना, ये बहुत बड़ी खूबी है। ये देखें आज का तो जो हम इकट्ठे हुए हैं, हमारे दोस्त हैं, अपना मसूद साई साहब जो अमेरिका में होते हैं, तो उन्हीं का ये किया हुआ है और उन्हीं के एजाज़ में भी है और सारे लोग मिल बैठेंगे। तो रही बात फ़िल्म ना करने की, देखें एक ऐसा स्लैम्प आया है पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री पे, तो कई फ़िल्में, ये नहीं मैं फ़िल्में करना चाहता, मगर वो फ़िल्में मैं नहीं कर सकता जो जो बन रही हैं कि आप पे ही बनाओ तो आप पे ही देखो। हम तो बड़े बजट में, जब इंडिया में चले गए बड़े बजट में चले गए ना, तो फिर जब भी काम करना है तो उसी कैलिबर में करना है। तो अभी मैं कर रहा हूँ, लंदन में फ़िल्म करूँगा एक इंशाल्लाह, उस पर सारा उसका सब्जेक्ट वगैरह तैयार हो रहा है। और अगर रास्ते खुल गए इंडिया से तो फिर इंडिया में भी काम होगा। मेरा सेटअप तो अभी वहीं पे ही है, लोखंडवाला में, उधर बम्बई में, तो वो तो है सिलसिला। तो बाकी रही ये दोस्तों की महफ़िलें,
ये जमती रहती हैं, मिलते रहना चाहिए, एक दूसरे को ख्याल रखना चाहिए और इसी में ज़िंदगी का भी हुस्न है। अब देखें ना, हम तो आम तौर पे इकट्ठे होते हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब हमारे सीनियर डायरेक्टर हैं, अच्छा, फिर मसूद भाट साहब हैं हमारे सीनियर। अब तो ज़ाहिर है मैं भी सीनियर हूँ, 81 में फिल्म लगी तो मुझे भी लोग सीनियर कहते हैं, पर मैं नहीं अपने मुँह से कह रहा। तो रह कितने गए, देखे एक टाइम था मैंने ऐसे ही बैठा हुआ लेटा हुआ 120 डायरेक्टर गिने जिनको हमने देखा था या जिनका नाम सुना था या जिनके साथ काम किया था। आज आप 6 डायरेक्टर गिनने के बाद 7वां गिनना मुश्किल हो जाता है आपको, इतना स्लैम्प आया। वो बड़े लोग, वो बड़े अदाकार, प्रोड्यूसर, नगमा निगार, मौसीकार और जितने भी लोग थे अब इस दुनिया में ही नहीं है। तो कैमरामैन, काफ़ी सीनियर लोग दुनिया से जा चुके हैं, कैमरामैन इतने बड़े और जितने भी टेक्नीशियन थे, अब नाम लेंगे तो किस का मैं नाम लूँगा। बहरहाल ये देखें वो बड़े लोग थे। मुझे याद एक फ़िल्म थी अमानत, तो यही टाइम था, हम बैठे थे, कमाल साहब म्यूज़िक डायरेक्टर थे, कमाल अहमद साहब, तो एक गाना वारिस साहब लिख रहे थे और वो इतना हिट हुआ महनाज की आवाज़ में, वे बेईमाना भूलते नहीं गईयाँ यादां मेरियां जी, वे तू आप भी नहीं आया, नमा खाते भी नहीं पाया, राता चाने नहीं है लगन नेरी जी। तो वो अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी और बल्कि उसमें थे अपना बाज़गाह को फर्स्ट टाइम आई, तो उसमें दूसरे नंबर पे वो थे गुलाम मोहिउद्दीन साहब और रंगीला साहब, ये 3 बंदे थे। और लोग कहते थे बड़े टमाटर पड़ने इस फिल्म को, ना किसी कास्ट है ना कुछ है, ये है वो फलाना, मजाक उड़ाते थे और पैसे भी नहीं थे इतने, मगर वो बनी। और फिर वो जब बनी तो फिर जब वो चली तो ये था कि इस फिल्म को उतारेगा कौन, इतनी बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्म हुई। तो ऐसे ही है बस ज़िंदगी का सफ़र। अभी जो मैंने वहाँ पे इंडिया में एक फ़िल्म बनाई थी, पाकिस्तानी आर्टिस्ट भी इधर बुलाया, जिसमें मोहम्मद राना थे, ज़ारा शेख थी, वीना मलिक थी, शामिल खान, ये, और वहाँ पे भी अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, उनकी फ़िल्में बनाई। अच्छा जावेद साहब, आप बड़े रोमांटिक डायरेक्टर थे और मुझे याद है जब मैं आपके साथ काम कर रही थी तो बहुत सारी हीरोइनें आपकी दीवानी थी, तो क्या वजह कि आपने शादी क्यों नहीं की? बस इन्हीं ये हीरो, मेरा बड़ा अहम सवाल है। बस ये जो आपने बात की है ना कि शादी क्यों नहीं की और बड़ी मेरी दीवानी थी, वो जो दीवानी थी उन्होंने नहीं होने दी। बस वो दीवानेपन में हमें लगाया रखा, वो हमारा टाइम गुजरता गया। फिर मैं कभी अमेरिका, कभी लंदन, कभी कनाडा, कभी इंडिया, तो ये एक ज़िंदगी जो एक सफ़र है वो सफ़र ही करता रहा। तो बस फिर इस तरफ ध्यान नहीं गया और मैं समझता हूँ अच्छा है, अकेला रहने की आदत पड़ गई है और ये अच्छा है, किसी की वो नहीं है कि कहाँ बैठे हो, किस माँ के पास हो, किस रो क्या ये नहीं तो अभी अगर आपको कोई ऑफर आती तो होंगी बीवी, तो क्या आपका मूड है शादी करने का या बिल्कुल आपने सोच लिया शादी नहीं करनी? देखें अब तो ऐसे कोई इलाज नहीं है, फिज़िकली मैं फिट हूँ, ऐसा मसला नहीं है। हाँ तो मगर ये है कि वो इतनी स्टार्स इतनी लाइफ में आई हैं कि हर किसी से वो क्या कहते हैं कि अपनी लाइफ का ये स्टाइल रहा कि ये एजाज़ है उसने आवारगी का, जहाँ भी गए दास्तान छोड़ आए, मिले थे बहुत हम सफ़र ज़िंदगी में, नहीं याद किसको कहाँ छोड़ आए। तो ये कहानी अपनी सुबह निकलते उन दिनों में, कभी उसके घर, कभी उसके घर, कभी उसके घर, फिर रंगीला प्रोडक्शन। तो सबको यही मैं कहता था, मैं तो ताड़े ने इश्क है जी, मैं तो ताड़े ने प्यार। मैंने एक दफ़ा अल्लाह जन्नत नसीब करे रानी बेगम को कह दिया, वो मेरे कहती अड़िया की वेख रहे हैं तो बार बार मेरे, मैं कही नहीं कहती नहीं तुम दसना पैगा। उन्होंने जब ये बिल्डअप बनी बात, मैं कही मैं तो तुम इश्क करना, कहती इश्क करना है। मैं कही ताड़ी फिल्म मुकड़ा चंद वर्गा, चंद चौधरी ने फिल्मां वेखियां, मैं ताड़ा आशिक होया, फिल्म इंडस्ट्री आ गया। कहती वाकई मैं नहीं तू झूठ बोलना। मैं कही अच्छा, उस वक़्त अरूज का दौर था इंडस्ट्री में, उधर से नगमा बेगम आ रही है, उधर से नजमा आ रही है, ज़ेबा बेगम आ रही, दीबा बेगम आ रही, रानी बेगम चुला, आप की भी इतनी फिल्में, तो बहुत काम था। अब तो मैं बोल भी रहा हूँ, इतनी आर्टिस्ट हैं नहीं, स्टार इतने थे, हर कोई स्टार था अपनी जगह पे। तो वो मुझे कहने लगी अच्छा तेनू वाकई मेरे लिश्क है? मैं क्या जी इश्क है? कहती जा फिर मेरे किनू लैके आ। अच्छा। और दुर्दाना जी मैं किनू लैन बाहर गया, एवेन्यू स्टूडियो के बाहर उस रेड़ी रही, वड्डे मैं किनू लिते 12, जिस दिन मैं लैके आ गया साफ सूफ करके, तो वो मेकअप करके लेटे। मैं क्या रानी बेगम, उन्होंने मैं क्या रानी बेगम, खैर कहती हाँ। मैं कही मैं किनू लाया, तो उठ के बैठ गई सोफे लेटी हुई सी। कहती तू वाकई मैनू इश्क करना है? और चेहरा लै रही है कि मैं क्या जी करना, तो कहती अच्छा लै फिर किनू खा।
वो मैं मर गया 12 किलो कल्ले नू खाने पै गए मैं इश्क ने मारने चक्कर च पै गया। मैं कहा कोई गल नहीं। तो ये वाक़े ऐसे बड़े ही हैं, बहुत वाक़े हैं, बड़ी हीरोइंस हैं जिनके साथ अब पता क्या हमारे पास वो यादें वो बातें हैं जो ना किसी रसाले में ना किसी और को बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारी आपस में बातें होती थी। दोस्तों ये थे जावेद रज़ा साहब, एक जावेद रज़ा साहब और एक शेख रशीद, इन्होंने शादी से तोहफा किया। मुझे एक दफ़ा कहा शेख रशीद ने कि यार असी तो दोनों इक्को ਜਿਹੇ हैं। मैं कहा जी तुसी तो आपे किया सीगा कि जब मझ मिल जाए दूध मिलता रहे तो फिर की। तो मैं क्या फिर इस तरह ही है। वो भी बड़े बहुत बड़े सियासतदान, बहुत बड़े इंसान और बहुत बड़े दिल वाले अच्छे हैं वो। दोस्तों ये थे जावेद रज़ा साहब जिनका आपको मैंने सारा बातें शातें सुनाई हैं। बातें तो बहुत हैं इंशाल्लाह ताला। आज तो हम लोग एक डिनर पे हैं। एक वाक़या बताता हूँ कि एक दिन ना हम शूटिंग करके शाम को देखे पल क्या होते हैं, किस्मत क्या होती है, नसीब कैसे बदलते हैं। शूटिंग करके शाम में एवेन्यू में एंटर हुए, रंगीला सफर मैं उस वक्त असिस्टेंट था। फिल्म थी ये दिल और दुनिया। तो सामने मैंने देखा वो फुहारे पे उस साइड पे एवेन्यू के एक लड़की, उसने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई है, वो जा रही है। मैं उसको देखा, मैं भी आशिक मजाज बंदा, मैंने कहा चलो। मैं चला गया और रंगीला साहब इधर ऐसे ही ना एस सुलेमान साहब के कमरे में चले गए। जब मैं उसकी तरफ गया तो मैंने कहा जी आप फिल्म, कहती तो मैं किस लिए आई हूँ। मैं कहा तो आई मेरे साथ। यकीन जाने ना कोई फिल्म ना कोई करेक्टर ना कुछ, मैंने ऐसे ही मैंने कहा चलो दिल लगी के लिए मैं ऊपर रंगीला प्रोडक्शन ले गया। अब जाके बैठा मैं आपको शीशे में उतारने की कोशिश कर, मैं कहा नवी कुड़ी है चलो कोई दिल लगी करो। इतने में रंगीला साहब एंटर हुए, आके उसको देखना शुरू कर दिया। ऐसे देख रहे और मुझे गुस्सा आ रहा है कि मेरी रंग चपांग पे आएगी। आप देखते देखते ये कौन है किस, मैं कह जी आर्टिस्ट है और कितना ये वो बोला मैं आप फिर उसको देखते हाँ कभी मेरा शिकार जो भी है। अच्छा ऐसे देखते और क्या कहते कल ताड़ी शूटिंग है। मैं कह जी केड़ी शूटिंग है। मैं क्या है, कहने नहीं वो दीबा कट है और ये लड़की होगी। और वो आसिया बेगम थी, आसिया बेगम जो पाकिस्तान जी दिल और दुनिया आसिया बेगम थी वो जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी हीरोइन सुपरस्टार बनी। फिर मौला जट उसकी क्या क्या फिल्में। आपने बहुत सारे आर्टिस्टों को इंट्रोड्यूस करवाया और बहुत अच्छा। मैंने इस चीज़ों का क्रेडिट तो वो उनका था, नसीब था, वो ऐसे था जैसे तो और भी बड़े लोगों को। नरगिस को भी फर्स्ट टाइम मैंने ही शूटिंग में लिया ना। तो इन बातों को और भी हैं, बड़ी हीरोइंस हैं। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों जावेद साहब के साथ मैंने भी काम किया, हम इनके साथ कराची भी गए और बड़ी बड़ी आउटडोर शूटिंगें की। तो अब इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम के साथ। आज का इंटरव्यू हमारा बहुत खूबसूरत हुआ और बड़े अरसे से मैं इनका इंटरव्यू करना चाह रही थी, लेकिन जब भी हम लोग मिलते थे बड़े झमेले में, तो आज ये काबू आ गए क्योंकि इन्होंने अपने दोस्तों को जो अमेरिका से आए हैं उनका डिनर किया है। उस डिनर में बहुत सारे भी लोग आप देखेंगे। तो अच्छा उन्होंने किया। तो जावेद साहब को मैंने पहले आते ही इनका इंटरव्यू कर लिया है ताकि मैं आप तक पहुंचाऊं। अभी जैसे जैसे लोग आते जाएंगे मैं आपको दिखाती जाऊंगी। Remember